Hi, I am Rasmi and you are watching Sudhasara tutorial. Today we will discuss about the Vedic age and the Chalcolithic settlements. उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ आधा हुआ था और जो बाकी का क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर 29 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। 28 नंबर तक कंप्लीट हो गया था, आज 29 से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डिड द राजन डू टू गेन सुप्रीमेसी ओवर अदर चीफ? व्हाट डिड द राजन डू टू गेन सुप्रीमेसी ओवर अदर चीफ? तो राजा क्या करते थे सुप्रीमेसी पाने के लिए? राजन परफॉर्म्ड सैक्रिफाइसेस लाइक द राजसूय एंड अश्वमेधा। राजसूय एक यज्ञ है और अश्वमेधा भी एक यज्ञ है। वो सुप्रीमेसी पाने के लिए राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये दोनों किए थे। द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डैश सिस्टम। द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डैश सिस्टम। जो आर्यन सोसाइटी था किस सिस्टम के आधार से उसको डिवाइड किया गया था? वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम। अभी भी कास्ट का सिस्टम चल रहा है, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो उसी के हिसाब से जो आर्य थे वो आपस में डिवाइड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शन। जो वर्ण सिस्टम के आधार से उनको डिवाइड किया गया था, कितने पार्ट में उनको डिवाइड किया गया था? 4 पार्ट में और 4 सेक्शन में उनको डिवाइड किया गया था। राइट द सेक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है? बड़े से छोटे तक इस क्रम में। राइट द सेक्शन, वो 4 जो सेक्शन था वो 4 सेक्शन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या होगा? सबसे बड़ा कास्ट जो है वो कौन है? ब्राह्मण, द ब्राह्मणस। उसके बाद द क्षत्रियस, द वैश्यस एंड द शूद्रस। सबसे बड़े है ब्राह्मण, उनके बाद क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य, और सबसे जो छोटा कास्ट जिसे हम कहते हैं वो है शूद्र। Who looked after the religious affairs and performed rituals। जो धार्मिक कार्य है वो उसका ध्यान कौन रखते थे और उसका दायित्व जो था वो किसके ऊपर न्यस्त था? ब्राह्मणस। वो धार्मिक कार्य में ब्राह्मणों को उनको वहाँ पर रखा गया था उस दायित्व में, उस काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वेयर द क्षत्रियस। तो क्षत्रियों का दायित्व और काम क्या था? द किंग एंड द वॉरियर्स हु प्रोटेक्ट द ट्राइब। उनका जो जाति था और उनका जो संघ था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो थे राजा और उनका सैन्य, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। हु वेयर मेनली ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड बिजनेसमैन। और जो 4 कास्ट था वो 4 कास्ट में से कौन सा कास्ट ये सब काम करते थे? कौन सा जो वर्ण सिस्टम था 4 टाइप का था, तो 4 टाइप में से था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें से ट्रेडर, फार्मर और बिजनेसमैन में इस ग्रुप में किसको लिया गया था? वैश्यस को। जो वैश्य थे वो ये सारे ट्रेडर और फार्मर और बिजनेसमैन ये काम वो करते थे। उसके हु वेयर शूद्रस, जो सबसे छोटा वाला कास्ट हम जिसे कहते हैं इस बुक के आधार पर, वो क्या काम करते थे? द पीपुल हु वर्कड फॉर अदर्स। जो लोग दूसरों के लिए कार्य करते थे उनको शूद्र कहा जाता था। बिसाइड्स दिस कास्ट देयर वेयर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हुम द आर्यंस कॉल्ड डैश और डैश। ये 4 कास्ट को छोड़ के और भी एक था जिसे आर्य क्या कहते थे? दासस और दस्यूज। उनको दासस और दस्यूज कहा जाता था। क्यों? देयर कल्चर वाज डिफरेंट एंड दे स्पोक ए डिफरेंट लैंग्वेज। उनका कल्चर भी अलग था और वो जो लैंग्वेज कहते थे वो लैंग्वेज भी अलग था, भिन्न था उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्यंस बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस। जो आर्य थे वो नेचुरल फोर्सेस को
पूजा करने में बिलीव करते थे। तो वो नेचुरल फोर्स जो था वो क्या था? पृथ्वी मतलब अर्थ, अग्नि फायर, वायु, वायु मतलब विंड, इंद्र मतलब रेन और सूर्य मतलब सन एंड वरुण स्काई। ये सब है नेचुरल फोर्सेस जिसे आर्य जो थे वो पूजा करते थे, बिलीव करते थे उन पर। आर्यंस डिड नॉट वर्शिप डैश। आर्य किसको पूजा नहीं करते थे? आइडल्स, मतलब अभी हम क्या मूर्ति या फिर फोटो को पूजा करते हैं, लेकिन उस टाइम बस वो जो नेचुरल फोर्सेस था उनसे उनको पूजा करते थे, आइडल्स को नहीं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स दैट द आर्यंस कंज्यूम्ड। आर्य साम्राज्य में जो रहते थे वो 2 टाइप्स का ड्रिंक करते थे। वो 2 टाइप का ड्रिंक क्या था? 2 टाइप का ड्रिंक, सूरा एंड सोमा। सूरा एंड सोमा जो 2 टाइप का ड्रिंक था उस टाइम आर्य के टाइम पर, वो 2 टाइप का ड्रिंक क्या है? सूरा एंड सोमा। व्हिच ड्रिंक वाज कंज्यूम्ड ऑन कॉमन सेलिब्रेशंस। कॉमन सेलिब्रेशन में कौन सा ड्रिंक को यूज़ किया और कंज्यूम किया जाता था? कौन सा ड्रिंक था वो? सूरा। सूरा को कॉमन सेलिब्रेशन में यूज़ करते थे और कंज्यूम करते थे। और डैश वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जूस ऑफ ए रेयर माउंटेन प्लांट। रेयर माउंटेन प्लांट से जो जूस प्रिपेयर किया जाता था उसका नाम क्या है? सोमा। उसको सोमरस भी कहते हैं। राजा महाराजाओं जो है वो सोमरस पान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रिंक वाज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग स्पेशल रिलीजियस फेस्टिविटीज़। जो स्पेशल फेस्टिवल होता है उसमें वो कौन सा ड्रिंक लेते थे? सोमा। सोमा ड्रिंक उस टाइम यूज़ करते थे और कंज्यूम करते थे। व्हाट वेयर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। एग्रीकल्चर करते थे और कैटल रेयरिंग मतलब क्या? वो जो पशुओं को पालन करते थे, गाय हो या फिर गाय बकरी ये सब, और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार्टर सिस्टम क्या है? एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। बार्टर सिस्टम ये है बस वो चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। पैसा उस टाइम नहीं था, बस चीज़ों को कुछ चीज़ें देकर कुछ चीज़ें ले आते थे। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट चाल्कोलिथिक साइट इज़ लोकेटेड एट डैश। सबसे बड़ा चाल्कोलिथिक साइट कहाँ पर दिखाई दिया है? इनाम गांव इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का इनाम गांव में सबसे बड़ा चाल्कोलिथिक साइट है। व्हाट वेयर द 2 मेन टाइप्स ऑफ पॉटरीज फाउंड इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो 2 मेन टाइप्स का पॉटरीज था उसका नाम क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर एंड ब्लैक एंड रेड वेयर। एक पेंटेड ग्रे वेयर है और एक ब्लैक एंड रेड वेयर। 48 नंबर पर क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेगालिथ। उस टाइम में कुछ मेगालिथ था, उसका मीनिंग क्या है? मेगालिथ है बिग स्टोन। मेगालिथ का मीनिंग है बिग स्टोन, बड़ा सा पत्थर। द ब्यूरियल साइट वेयर मार्क्ड बाय एक्सट्रीमली लार्ज स्टोन कॉल्ड डैश। मेगालिथ जो सबसे बड़ा स्टोन था उसको क्या कहा जाता था? मेगालिथ। द मेगालिथ वेयर प्लेस्ड ऑन डैश। मेगालिथ को कहाँ पर रखा जाता था? ग्रेव्स में। डैश एनिमल वाज कंसिडर्ड एज ए यूनिट ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का यूनिट के हिसाब से कौन सा एनिमल को लिया गया था? काव। काव को, गाय को लिया गया था। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ डैश हिम्स। ऋग्वेद में कितना हिम्स है, मतलब कितना स्तोत्र है? 1028, 1028 इतना हिम्स थे। डैश आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में इंफॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ा सोर्स और सबसे मेन सोर्स वो क्या था? मेन सोर्स था द वेदास। वेदास को यूज़ करके वो जितना सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था वो इसी के सहारे कलेक्ट करते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइन वाइज यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक भी लाइन नहीं छूटा है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये अगर क्लियर हो जाएगा तो ये चैप्टर में एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो आसानी से हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।